तो हिम्मत रख बाबू, ठीक है। आ गया हूँ मैं फटाक से सुबह जल्दी। यहीं रहूंगा, लेके जाऊंगा तुमको छठ में, ठीक है। खाना भी भेज रहा बाबू, अच्छा से रहना। तेरे लिए हम लोग यहाँ बहुत कर रहे हैं प्रेयर, ठीक है। उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एक भी मजदूर को बाहर निकाला नहीं गया और इस बीच उत्तरकाशी में ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी कि एक बड़ी परेशानी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच आ गई। पिछले दिन हमने आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म टूट गया और ऑगर मशीन खराब हो गई, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ था। कुछ परिवार वाले जो वहां पर मौजूद हैं, जिनके अपने इस टनल में फंसे हुए हैं, उनका धैर्य अब टूटता जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि श्रमिकों ने कहा है कि हमें भले ही खाना मत दो, पर ऑक्सीजन वक्त वक्त पर देते रहना। ये जानकारी भी आई थी कि फंसे हुए एक मजदूर की तबीयत बिगड़ती जा रही है। कुछ के परिवार वालों से चंद सेकंड्स तक बात करने की परमिशन उन्हें दी गई थी। आप हालात सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा भयावह हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके अपने वहां फंसे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। माना जा रहा है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन कल भी इसी उम्मीद के साथ सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी एक बार फिर से, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं रविवार को हुए उत्तरकाशी टनल हादसे की, जिसमें 40 मजदूर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 40 के 40 मजदूर सुरक्षित हैं। पाइप के जरिए पहले चिट डालकर उनसे बात करने की कोशिश की गई, उसके बाद पाइप के ही जरिए उन्हें खाने के पैकेट्स और ऑक्सीजन पहुंचाई गई। पाइप के जरिए ही उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बार बार मशीनें खराब होना और भूकंप के झटके महसूस होना इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ वक्त लग सकता है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए 24 घंटे काम कर रही है। इसके बाद भी अभी तक एक भी मजदूर नहीं निकाला जा सका है। भारतीय वायुसेना की मदद ली जा चुकी है। मजदूरों के ना निकाले जाने को लेकर लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों दिखने लगा है। चलिए आपको इस पूरे हादसे को लेकर 10 अपडेट से रूबरू कराते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। भारी ऑगर मशीन को मंगाया गया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने से पिछले 90 घंटों से ज्यादा वक्त से उसके अंदर फंसे 40 श्रमिकों को बाहर निकालने के प्रयासों में भूस्खलन और तकनीकी कारणों से पड़ी अड़चन के बाद बुधवार को दिल्ली से विमानों के जरिए एक भारी ऑगर मशीन चिन्याली सौड़ लाई गई। इस मशीन के आने के बाद श्रमिकों के रेस्क्यू का मिशन तेज होने की उम्मीद की जा रही थी। अब देखते हैं कि हालात सुधरते हैं या फिर नहीं। मंगलवार रात को अभियान को रोकना पड़ा था। दरअसल मंगलवार की रात को हुए ताजा भूस्खलन के कारण मलबे में बड़े व्यास के माइल्ड स्टील पाइप डालकर एस्केप टनल बनाने के लिए ड्रिलिंग को रोकना पड़ा था। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए स्थापित की गई ऑगर मशीन भी खराब हो गई थी। इससे बचाव कार्य में बाधा आई। हालांकि सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों से निर्माण एजेंसी के अधिकारी संपर्क में हैं। ऑक्सीजन और खाने की उपलब्धता कराई जा रही है। उत्तराखंड सुरंग हादसे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारी ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। इसको लेकर उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अपर्णा यदुवंशी ने कहा कि भारी ऑगर ड्रिलिंग मशीन को 2 हिस्सों में दिल्ली से भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस विमानों से चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पहुंचा दिया गया। कहा कि यहां से इसे सड़क मार्ग से सिलक्यारा पहुंचाने के लिए बात की गई। वहीं ये भी बताया कि सिलक्यारा पहुंचते ही इसके दोनों हिस्सों को जोड़ने और फिर सुरंग के अंदर प्लेटफॉर्म पर रखकर ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू होने की बात सामने आई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा यदुवंशी ने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद तेजी से की जा रही है। NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलखो ने बताया कि करीब 25 टन की अत्याधुनिक और भारी ऑगर मशीन मंगलवार को सुरंग में स्थापित की गई मशीन की जगह लेगी। इस भारी ऑगर मशीन की भेदन क्षमता ज्यादा है। इस मशीन के जरिए 1 घंटे में 4-5 मीटर तक मलबे के अंदर भेज सकते हैं। मशीन के आते ही ऑपरेशन की शुरुआत। अंशु मनीष ने बताया कि जैसे ही मशीन आ रही है उसे स्थापित करने की तैयारी पूरी है। 4 से 5 घंटों में ड्रिलिंग शुरू कर दी जाएगी। इसकी भेदन क्षमता को देखते हुए उम्मीद है कि 10 घंटों के अंदर 50 मीटर मलबे को भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि फंसे श्रमिकों को बाहर निकाले जाने का सही समय सीमा बताना संभव नहीं, लेकिन हमारा प्रयास जल्द से जल्द उन्हें बाहर लाने का रहेगा। अधिकारी ने कहा कि सभी श्रमिक सुरक्षित है। बचाव कर्मियों का उनसे लगातार संपर्क बना हुआ है।
वहीं श्रमिकों के परिवार वालों का विरोध प्रदर्शन भी सामने आया। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में पिछले 3 दिन से ज्यादा वक्त से फंसे श्रमिकों के परिवार वाले अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। श्रमिकों को बाहर निकालने के प्रयासों में हो रही देरी के विरोध में उनके परिवार वालों ने निर्माणाधीन सुरंग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। काम की धीमी गति के चलते बदली जा रही मशीन। घटनास्थल पर जारी बचाव अभियान की जानकारी देते हुए NHIDCL ने कहा कि मंगलवार को स्थापित किए गए ड्रिलिंग उपकरण को इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि इसकी काम करने की गति धीमी है। उसमें किसी प्रकार की खराबी से अधिकारियों ने इनकार किया। अधिकारियों ने कहा कि सुरंग में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन, पानी, सूखे मेवे और अन्य खाद्य सामग्री और बिजली दवाइयां भी पहुंचाई जा रही हैं। वहीं टनल हादसे में फंसे लोगों को निकालने के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की स्पेशल टीमों की मदद ली जा सकती है। भारतीय रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू एजेंसी से संपर्क साधा जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया था। 23 जून 2018 को थाईलैंड में बच्चे गुफा में फंस गए थे और उन्हें बाहर निकाला गया था। बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत इस टनल का निर्माण किया जा रहा था। ये टनल ब्रह्माखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडवाल के बीच बनाई जा रही है। रविवार को अचानक टनल धंसने से 40 मजदूर बफर जोन में फंस गए। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी और एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। टनल के अंदर फंसे 40 लोगों को बचाने के लिए दिल्ली से भारी खुदाई मशीन को एयरलिफ्ट कर मंगाया गया। एयरफोर्स का विमान इसे लेकर आया। टनल के अंदर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई। मशीन 1 घंटे में 4 से 5 मीटर मलबे में घुस सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो 10 से 12 घंटों के अंदर रेस्क्यू टीम पाइप को उस जगह पर पहुंचाने में कामयाब रहेगी जहां 40 मजदूर फंसे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।